गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से। द मेजर काउज ऑफ चाइल्डहुड डिजीज कह रहा है जो बच्चा का सबसे मेजर काउज होता है डिजीज होने का, तो वो कौन सा कारण है? तो वो है इन्फेक्शन। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ अ न्यू बोर्न। कह रहा है जो न्यू बोर्न है उसकी जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी होता है वो कितना होता है? 150 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट ड्रिंकिंग लिपिड्स फ्रॉम अ कप। कह रहा है किस एज में जो बच्चा है स्टार्ट कर देता है पीना कप से लिक्विड फॉर्म में? तो वो है 12 मंथ्स में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डज स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप। कह रहा है कि जो किस एज में जो बच्चे हैं उसका अनदर लोग से देखकर उसको एंजाइटी डेवलप होने लगता है? तो वो होता है 6 मंथ आफ्टर बर्थ। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज ब्रेस्ट मिल्क लास्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम ब्रेस्ट मिल्क रखते हैं लास्टली कितने टाइम तक? 4 आवर्स तक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ विटामिन डी पर डे फॉर अ चाइल्ड। कह रहा है कि एक चाइल्ड के लिए पर डे जो विटामिन डी की रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है वो कितनी होनी चाहिए? 200 इंटरनेशनल यूनिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री टर्म चाइल्ड इज जो एक बच्चा है प्री टर्म चाइल्ड है वो उसको किस में कंसीडर करते हैं? बोर्न बिफोर 37 वीक्स। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट एट 1 ईयर इन अ नॉर्मल एवरेज इन्फेंट एज कंपेयर टू द हाइट एट बर्थ। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। %50। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ऑफ विटामिन के शुड बी गिवन टू अ बेबी वेटिंग लेस देन 1 किलोग्राम एट बर्थ। कह रहा है कि कितना डोज विटामिन के का देना चाहिए? एक बेबी का वेट कितना है 1 किलोग्राम से कम है तो वो देना चाहिए 0.5 mg। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not symptoms of pathological jaundice। कह रहा है इनमें से कौन ऐसा सिम्टम्स है जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का नहीं है? तो वो है सी इज द राइट आंसर। द सीरम बिलिरुबिन लेवल डज नॉट रीच मोर देन 50 mg पर DL। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज कैन एन इन्फेंट सिट स्टेबली विदाउट सपोर्ट। कह रहा है किस एज में एक इन्फेंट स्टेबली विदाउट सपोर्ट बैठ सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर 8 मंथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन टू ब्रीथिंग ड्यूरिंग CPR इन न्यूनेटल। एक न्यूनेटल को CPR के समय ब्रीथिंग और कार्डियक कंप्रेशन का रेशियो कितना होता है? तो वो होता है ए इज द राइट आंसर 3:1। नेक्स्ट है व्हेन इज द फर्स्ट इनकुलेशन ऑफ पेंटावायलेंट डन। कह रहा है कि जो पेंटावायलेंट का पहला टीका होता है वो कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 6 वीक पे, 6 वीक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following वैक्सीन इज गिवन फ्रॉम इंट्राडर्मल रूट। करा इनमें से कौन ऐसा वैक्सीन है जिसको इंट्राडर्मल रूट दिया जाता है? तो वो है BCG। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस प्लासेंटा। करा इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लासेंटा को क्या करती है? क्रॉस करती है। तो वो है IgA। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है द इम्यूनोग्लोबिन विच इज फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क। करा इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है? तो वो है IgA। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। करा इनमें से कौन सा विटामिन है जो इसेंशियल है विजन के लिए, नॉर्मल विजन के लिए? तो वो है विटामिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच रूट इज TT वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट। करा किस रूट के द्वारा TT वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है IM के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया। करा इनमें से कौन ऐसा प्रकार है हीमोफीलिया का जो मोस्ट कॉमन है? तो वो है हीमोफीलिया ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज नोन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। करा इनमें से कौन ऐसा विटामिन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एंटी इनफेक्टिव विटामिन के नाम से जानते हैं। तो वो है विटामिन ए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द मैक्सिमम अमाउंट इन विच द हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय IM रूट। कह रहा है इनमें से कौन ऐसा वैक्सीन है जिसको IM रूट के द्वारा दिया जाता है? तो वो है DPT। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकाइल अस्थमा। कह है ब्रोंकाइल अस्थमा का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो वो है हाइपोक्सिमिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्निक साइन इज रिलेटेड। कर्निक साइन किससे रिलेटेड है? तो वो है मेनिंजाइटिस से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव एमएल्स एक्टिविटी फाउंड इन चिल्ड्रेन इज कॉल्ड। कह रहा है कि चिल्ड्रेन में पाया जाता है क्या? इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव एमएल्स एक्टिविटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टिक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ सबम्यूकोसल एंड माइटेरिक प्लेक्स इन डिजिटल इंटेस्टिनी इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी हिस्ट्रोप रोग। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली नॉइज ब्रीथिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रीडोर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस इन द स्टूल इज कॉल्ड। कह रहा है कि ब्लड में स्टूल में ब्लड एंड पस प्रेजेंस है तो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा डायस्टेनरी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ डेथ ड्यूरिंग डायरिया। कह रहा है कि डायरिया के समय मोस्टली जो डेथ होता है इंसान का वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है डिहाइड्रेशन के वजह से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थ्रू विच स्ट्रक्चर डज ब्लड इंटर फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग फीटल लाइफ। कह रहा है जो फीटल लाइफ के समय जो फीटल का लाइफ है उसको क्या है किस स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है? जो राइट ब्लड है वो सप्लाई होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। वो किस स्ट्रक्चर? तो वो फोरामेन ओवल के द्वारा होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। कहता है हीमोफीलिया ए किसकी वजह से, किस डिफिशियंसी की वजह से कॉज होता है? तो वो होता है कोगुलेशन फैक्टर 8 के कारण। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल राइज इन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोपायरेक्सिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। करा इनमें से कौन ऐसा रीजन है जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है? डी बोथ ए एंड सी, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटेस्टाइनल
ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेचुरेशन ऑफ अ चाइल्ड वे ऑफ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मेन काज क्या है? तो वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकेन आइस लैक ऑफ सबक्यूटेनियस फैट मसल्स वेस्टिंग एंड 40% लेस देन नॉर्मल बॉडी वेट ETC आर सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। तो इसका आंसर होगा मरामश। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इन्वॉल्व्स। डायरिया के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन है जो इन्वॉल्व है? ORS। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स। वो कर्निक टेरस। कर्निक टेरस का इनमें से कौन ऐसा है जो सिम्टम्स नहीं है? तो वो है डायलेटेड प्यूपिल्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एडल्ट्स ग्रोथ हार्मोन बिकॉज ऑफ विच डिसऑर्डर एराइज। करा एक्सेसिव सिक्रेशन होता है एडल्ट्स के ग्रोथ में कि इस हार्मोन्स की वजह से, तो वो किस डिसऑर्डर के कारण एराइज होता है? तो वो होता है एक्रोमीगेलिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ बर्थ टू पोस्चर ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज। तो वो होता है फ्लेक्स्ड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज्ड बाय द पेशेंट ऑफ डिस्टर्ब्ड कॉन्शियसनेस टू एसर्टेन देयर प्रोग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाउकोमा स्केल। ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ लाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।